तो दोस्तों हम चल रहे हैं अंदर की ओर। तो आप देख सकते हैं चारों ओर। तो इस कितनी खूबसूरत पहाड़ी और कितने बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं यहाँ पर। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितने विशाल विशाल पत्थर हैं। तो यहाँ पर शायद आदि मानव रहे होंगे पहले। तो ये प्राचीन इंट्रोडक्शन। हाँ तो ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में कुछ क्या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उदयगिरी की गुफाएं, मध्य प्रदेश के विदिशा के पास स्थित और हिंदू और जैन धर्म के 20 रॉक कट गुफाओं का समूह है। ये गुफाएं गुप्त काल के दौरान 4 से 5 शताब्दी में बनाई गई थी। इसमें विष्णु और शिव की प्रतिमाओं के साथ जैन कलाकृति भी मौजूद है। गुफा संख्या 5 जिसे 12 अवतार के लिए जाना जाता है। दोस्तों जब समुद्र मंथन हुआ था, श्री कृष्ण ने 12 अवतार किया था पृथ्वी छुड़ाने के लिए। जब उसकी कलाकृति जो है यहाँ की बहुत फेमस है, जो हमें इतिहास में देखने को मिलती है और किताबों में हमने पढ़ा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उदयगिरी की 20 गुफाओं को देखते हैं। और आप ये देख सकते हैं विशाल पत्थर जो इस पहाड़ी को और भी खूबसूरत बनाती है। ये आप दोस्तों ये उदयगिरी को पहले नीचे गिरी के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम राजा भोज के पुत्र औदयत्य के नाम पर पड़ा, जिसे उदयगिरी कहा जाता है। स्थानीय पत्थर के नरम होने के कारण खुदाई आसान थी, लेकिन मौसम के प्रभाव से गुफाएं के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। सांची भी पास में ही है, जिसकी वीडियो दोस्तों हम आ चुके हैं उदयगिरी की पहली गुफा पे। तो आप देखिए इसकी नक्काशी जो है पत्थर पर कितनी बारीकी से देख पा रहे ये हो आप गुफा में। ये मेरे पीछे आप गुफा देख पा रहे हो। इसमें एक शेर रखा हुआ है जिसके अभी पैर नहीं है, जिसको हम ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, शेर सिंह। तो साथ ही चलते हैं आगे और देखते हैं वीडियो में आपको। और ये गुफा नंबर 2 नजारा पड़ती है हमें। और ये उदयगिरी का संपूर्ण नजारा आप देखिए, यहाँ से गड्ढे बने हुए हैं। तो दोस्तों आप ये गुफा एक चबूतरा बना हुआ है और बीच में एक कटा हुआ हॉल है चौकोर का। और इसमें अब आगे पता नहीं है इसमें क्या करते होंगे लोग, लेकिन यहाँ पे देखने में। और गुफा नंबर 2 आपने देख ली होगी। अब और आगे चल के आपको बताएंगे और गुफाओं के बारे में। एक तवे की आकार की गुफा है और श्री भगवान ने 12 अवतार की जो लीला की थी उसका चित्रण बना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं अब उदयगिरी के बीच में पत्थर और हम बहुत थक गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। और आप जो हमारे पीछे देख पा रहे होंगे विशाल रॉक शेल्टर। तो यहाँ पर पुराने ज़माने में रहे होंगे आदि मानव या हमारे पूर्वज, जो भी कह सकते हैं आप। दोस्तों बता दें ये इसकी जो है रचना आदि मानवों द्वारा भी की गई थी, क्योंकि रहने के लिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे सुरक्षित। और एक यहाँ पे तवे के आकार की गुफा है और भगवान विष्णु का 12 अवतार जो हुआ था उसके बारे में चित्र बना है प्राचीन रूप से, जो हमारे इतिहास में देखा जाता है। और अभी हम 2 गुफाएं देख चुके हैं, आपको आगे वीडियो में और गुफाएं बताएंगे। 15-16 गुफाएं हैं। दोस्तों ये देखिए तवे के आकार की गुफा है, मतलब ये इसके नीचे एक गुफा है और ये तवे का आकार है। ये गोल पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉक शेल्टर है। इसके अंदर एक रूम बना हुआ है, उसमें भी मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, उसको भी बताएंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे ये छत बनी हुई है, ये 12 अवतार की नीचे यहाँ पर मूर्ति है। तो अभी पुनर्निर्माण हुआ था तो इसलिए इसके छत बना दिए। तो हम आगे नीचे से इधर से घूम के चलेंगे, देखेंगे। बता चल नीचे नहीं चल रहा, नीचे फिर आकर चलें।
तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें तीसरी गुफा जो है देखने को मिलती है, जिसमें एक मूर्ति रखी हुई है जिसका सिर नहीं है। इससे अनुमान नहीं लगा सकते कि ये मूर्ति किसकी है, लेकिन यहाँ पे कोई शैल चित्र भी नहीं बना है। और ये रॉक सल्ट मूर्ति बनी है, ये आप देख पा रहे हैं। अरे यार है ही नहीं इसका असली चीज। विष्णु जी हैं, विष्णु जी, ये विष्णु जी। ये गुफा शायद क्रमांक वो 12 विष्णु में भगवान आती की है। पूजा करते हैं, सब उन्हीं के आधार पर बनाया है। ये भी उन्हीं की है। ये विष्णु जी नहीं है। हाँ ये कुछ अजीब सी है। ऊपर करें थोड़ा। हाँ इसकी तो और सर है, सर भी है, और दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, नीचे ये हाथ है क्या है ये कुछ पकड़ा हुआ है इन्होंने। हाँ, दो आदमी भी बैठे हुए हैं। हाँ नरसिंह है जी। हाँ वो भरा नीचे था तो ये नरसिंह है। हाँ, हाँ हाँ तो वो ये सेम, वो तो सेम ही हो गया। हाँ सेम ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों की वजह से। ये नरसिंह है। अच्छा, ये इसी के बारे में तो हाँ। ये This cave looks like a niche. Two द्वारपाला, दो द्वारपाल खड़े हैं। हाँ, Attendant shown in standing posture either side of the cave below the main deity. The cave is dedicated to the Lord Vishnu in his Narsimha incarnation. Narsimha ji hai. It is earliest known as Narsimha age. So far, the last shell of the inscription also notice a rock face which is the ये असली है। हाँ, ये ओरिजिनल। ये सोए हुए हैं। ये इसकी फोटो लेंगे। हाँ, ये भी खंडित कर दी। ये भी खंडित है आदि। आदि सरली नहीं। हाँ, हाँ ये भी खंडित है। शेषनाग तोड़ दिया। शेषनाग तोड़ दिया। इस गुफा में एकाश में पत्थर में कटी हुई एक शेषैया विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान ये विष्णु को इसमें शेषनाग जानकारी के ऊपर लेटे हुए दर्शाया गया है। उनको वाहन गरुड़ को भी पक्षी के रूप में बैठे दिखाया गया है। ये शेषैया विष्णु की प्राचीनतम एवं बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। तेरा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है बहुत। और कुछ है बना हुआ, सब ऊपर गया, ऊपर गया, हाँ गायब हो गया। गायब हो गए, उनने पुनर्निर्माण की वजह से वो फिर ऐसे ही कर दिया उन्होंने। ऊपर जाने के लिए रास्ता भी था, लेकिन अभी पता नहीं, जाने ही नहीं दे रहा बहुत दिन। हादसा हुआ बता। नहीं, वो मैं आया था पिछले 3 महीने पहले, तो जब भी यही लिखा था उन्हें। अब तक तो भाग चला ही गया हो। है क्या था? ऊपर और बहुत सारी उधर नदी है, तो उसमें घूमने फिरने के लिए बोट वगैरह है। अच्छा। तो नदी में विहार कर सकते हैं लोग। यहाँ भी ये मूर्ति है। ये शायद वही मूर्ति है जो उसमें थी ना। कौन सी? ये मूर्ति उसमें देख रहे थे अपन को, वही वाली है शायद। ये दोस्तों प्राचीन कला के नमूने हैं। और यहाँ पे लिपियाँ जो आपको मिल जाएंगी, जो पुराने समय की लिपियाँ हैं यहाँ पे। और ये मूर्तियाँ आप देख पा रहे हैं, ये कटी छटी है, खंडित रूप में दिखाई देती हैं। कुछ बहुत समय हुआ है, काफी समय हुआ है, तो इस वजह से ये मूर्तियाँ ऐसी हो गई हैं। दोस्तों इन्हीं गुफाओं को मिलाकर जो है यहाँ पे 20 गुफाएं हो जाती हैं। लगभग आपको 4 गुफा यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक 5वीं वो है और 2 यहाँ पे कर ली हैं। दोस्तों अब बताएंगे हम आपको इस तवे के आकार के नीचे के अंदर मूर्ति कौन सी है। और ये उदयगिरी की आप जो गुफा देख रहे हैं, तो पहाड़ की गुफा है। गुफाएं जेर हिफाजत सरकार है, इस पर नाम वगैरह लिखने आप या सिंदूर वगैरह लगाने या दीवार नुकसान पहुंचाने की सख्त ममानियत है। मतलब इस पे आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुफा को बताओ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। स्थानीय लोग इस गुफा को ताबा गुफा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गुफा के
ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड मूर्तियां बनी हैं। और अब हम चलते हैं विष्णु भगवान के 12 अवतार की ओर। और ये आप देख पा रहे होंगे पूरे पत्थरों पर कुछ ना कुछ चित्रकारी की हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मूर्तियां वगैरह बनी हुई हैं, तो अभी साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। और दोस्तों ये इसमें भी गुफा आप क्रमांक 6 में आ जाती है। इस गुफा को सनकणिका गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से सनकणिका नाम की स्थापना जनजाति के मुखिया का एक अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर पूर्व मालवा पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख किया गया है। ये गुफा भगवान शंभु शिव को समर्पित है। वर्तमान में एक निपीठ के ऊपर एक शिवलिंग वध करते हुए दिखाए गए हैं। और ये गुफाएं जो है सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। यहाँ की गुफा और इसमें जो है भगवान गणेश जी की मूर्ति हमें देखने को मिल जाएगी। और ये पास में ही शिव जी का मंदिर है, जिसे आप बताता हूँ मैं। एक शिवलिंग रखी हुई है, यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है, मतलब ये पूरा ही शिवलिंग में है। आप देख पा रहे होंगे ये प्राचीन शिवलिंग। ये दोस्तों गुफा है। और आप ये दोनों चारों तरफ देख पा रहे होंगे मेरे पूरी गुफाएं बनी हुई है। यहाँ पर कुछ और भी चित्रकारी की गई है मूर्तियां। और अब हम बताएंगे आपको भगवान 12 अवतार। ये 12 अवतार दोस्तों ये भगवान पृथ्वी को लिए हुए दिखाए जा रहे हैं, और वो राक्षस का वध करते हुए। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटे रूप में मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसका चित्रण आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर और भी गुफाएं हैं, तो उन्हें बताते हैं रॉक शेल्टर। तो चलते हैं और रॉक शेल्टर देखते हैं। तो यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 3 में आती है दोस्तों। ये गुफा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। यहाँ पे जो दोस्तों भगवान शिव हैं उनके पुत्र कार्तिकेय को समर्पित इस गुफा एवं इसके प्रवेश द्वार को शिल्पी ने बहुत ही सामान्य तरीके से बनाया है। अमेरिकी शोधार्थी जेम्स हॉर्ल ने अंदर स्थित कार्तिकेय की प्रतिमा को 5वीं शताब्दी ईस्वी की सबसे सुंदर प्रतिमा बताया है। यहाँ कार्तिकेय को खड़े होने की मुद्रा में दर्शाया गया है। इनके दाएं हाथ में भाला और बाएं हाथ में कमर के पास रखा है। कार्तिकेय के बालों को 3 लड़कियों में दर्शाया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसकी खोज जो है अमेरिका के जेम्स ने की थी। 4 आजादी है दोस्तों, ये गुफा क्रमांक 4 है। आप मेरे जो पीछे देख पा रहे हो ये गुफा बीड़ा गुफा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दरवाजे के ऊपरी भाग में ये गुफा क्रमांक 4 है। दोस्तों हमें चौथी गुफा पड़ती है। ये गुफा भीड़ा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दरवाजे के ऊपरी भाग में बने 5 छोटे गोलाकार पट्टियों में से एक बाईं पट्टी में मानव आकृति को बीड़ा बजाते हुए, जबकि दाईं तरफ वाली पट्टिका में एक मानव आकृति को सारंगी बजाते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के गर्भगृह में भगवान शिव का प्रतीक एक मुख शिवलिंग और चौकोर पद पीठ पर स्थापित है। मुख्य लिंग शिव के चेहरे पर अद्भुत सौंदर्य का भाव है। इनके गले में हार है तथा जटाओं की लड़ियां गर्दन के दोनों ओर फैली हुई हैं। दोस्तों दर्शन करने के बाद और आप देख सकते हैं ये बाकी की मूर्तियां, और ये आप देख पा रहे होंगे ये आदि मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर। और इस पत्थर के उधर से रास्ता है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक ही पत्थर है पूरा इतना बड़ा, तो उसी में जुड़ा है ये पत्थर। इधर आगे भी कुछ हो सकता है क्या? आजा दोस्तों आ गए हम उदयगिरी में पड़ने वाली सबसे लास्ट गुफा में। तो 19-20वीं गुफा में, वो आप सामने देख पा रहे होंगे। वहाँ पर कुछ फॉरेनर्स आए गुफा हैं, तो वहाँ पर वो गुफा है। तो उसके और दोस्तों यहाँ पे कैप्स है, तो उसको हम देखेंगे। सहलास जो है बने हैं, और सहलास को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। एक मंदिर था यहाँ पे जिसका निर्माण होना था। आप सामने देख पा रहे होंगे अधूरा बना हुआ है। ये 4-5 खंबे बने हुए हैं यहाँ पर,
इसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। और दोस्तों इसमें जो गुफा है ना, इसमें सबसे ज्यादा लिपि हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे कुछ पुरातात्विक लिपि है। और ये भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है जो 4 खम्भों पे टिका हुआ है। मतलब 4 खम्भे बने हैं, इन पे टिका है, नहीं टिका से। यह गुफा अमृत गुफा के नाम से जानी जाती है क्योंकि इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में अमृत मंथन, समुद्र मंथन की विख्यात कहानी का चित्रण मिलता है। दोस्तों जो क्या है, जब हमारे देवलोक में समुद्र मंथन हुआ था उसका एक चित्र यहाँ पे बना है इस गुफा के ऊपर, जिसमें मंदार मेरू पर्वत को कछुए की पीठ के माध्यम से भाग में खड़ा करके वासुकी नामक सर्प को रस्सी बनाकर देवों और दानवों द्वारा समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में एक ही तरफ मकर वाहिनी गंगा तथा दूसरी तरफ कुम्र वाहिनी कछुए पर सवार यमुना को दिखाया गया है। इस गुफा से 11वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि नगरी में है। दोस्तों इस गेट पे एक लिपि है जो संस्कृत भाषा और वो लिपि मतलब वो नागरी भाषा, जिसका अभी किसी को अपने इधर तो क्या है, इसका ज्ञान नहीं होता, इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिनको होता है, शोधकर्ता होते हैं, उनको रहता है। दोस्तों ये मंदिर है जिसमें भगवान शिव और नंदी दिखाए गए हैं। एक शिवलिंग रखी है और एक नंदी और 4 विशाल खम्भे हैं जिन पर लिपि दिखा रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारी जो आखिरी गुफा पड़ती है उदयगिरी की 19वीं गुफा की गुफाएं। दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शंकों को पराजित करने के बाद 4वीं-5वीं शती ईस्वी में बनाया था। गुफाओं के निर्माण और उनमें उद्देश्य मतलब उनमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना के पीछे वैष्णव और उनमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य झलकते हैं। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से 2 जैन धर्म तथा 18 हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं की पहाड़ी पर मौर्य, शुंग और नामकालीन अवशेष देखे गए हैं, जिनमें बौद्ध स्तूप भी है।